हेलो प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सेल ऑर्गेनलीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने साइटोप्लाज्म तक कंप्लीट किया था और मैंने बोला था आप उसके आगे आपको टाइप्स ऑफ उसके अंदर ऑर्गेनलीज जो रहते हैं उनका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है क्या? तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसकी खोज किसने की? फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गैनियर इन 1897, देन ER टर्म वॉज गिवन बाय पॉर्टर इन 1952। ठीक है, ये रहा इसका सेकेंड पॉइंट। मेम्ब्रेन नेटवर्क एनक्लोजिंग fluid filled lumen present throughout the cytoplasm. It is absent in prokaryotic। जैसा कि मैं आप लोगों को ये सब बता चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो मेंबरलेस ऑर्गेनली होता है। और जितने भी मेंबर से कंसिस्ट होते हैं ऑर्गेनलीज, वो सब आपके यूकैरियोटिक में होते हैं। इसलिए ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में लास्ट क्लास के भी एक्सप्लेन किया था, और इसका भी मैंने यहाँ पे ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज के बारे में भी आपको समझाया था। तो अब ये ER में ना, ये ER एक ही नहीं होता है। ER दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे फैट का सिंथेसिस होता है। जहाँ से फैट एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोड्यूस होता है, या फिर वहाँ पे सिंथेसिस होता है, वहाँ पे काम चलता है, उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आपके बॉडी पे ऑयली कहाँ पे लगता है? जहाँ पे ऑयली लगता है, इसलिए उस एरिया को हम लोग बहुत स्मूदी बोलते हैं, बहुत स्लिपरी होता है। इससे आप लोग याद रख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम कंसिस्ट होता है। और मैंने आप लोगों को बताया राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पे प्रोटीन होगा वहाँ का स्ट्रक्चर बहुत ही रफ होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं। इसके आप फंक्शंस यहाँ से लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आपको मेम्ब्रेन कैसे फॉर्म होते हैं ये भी सिखाऊंगा। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोड्यूस होता है प्रोटीन, और स्मूथ से जो प्रोड्यूस होता है फैट ना बोल के आप उसको लिपिड बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लिपिड इंस्टेड ऑफ फैट। और रफ से प्रोटीन। तो इन दोनों के PROTEIN, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद, ये भी इन्हीं प्रोटीन और लिपिड से बनता है। तो आप पूछेंगे सर ये पहले कैसे आ जाएंगे, जबकि आप तो बताया ये स्मूथ और इन्हीं के अंदर से बनते हैं। तो बेटा कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये हायर लेवल में आपको बताया जाएगा। तब भी मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली होता है, और ये हमेशा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये हमेशा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और लिपिड, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है, तो आप जैसे ही हायर क्लासेस में आएंगे तब मैं आपको इसको भी समझा दूंगा कि ये कहाँ से आता है उस सेल में। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक खुद ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज है। और जिस प्रोसेस से मेम्ब्रेन फॉर्म होता है उस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ये लगातार 5 साल से आ रहा है बच्चों, इसको प्रैक्टिस जरूर करना। मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में आएगा इस साल भी। व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस? इट इज़ द प्रोसेस, ये देखिए यहाँ पे आपकी NCERT बुक में भी लिखा है, मैं आप लोगों को अभी अंडरलाइन करा देता हूँ। ये आपकी NCERT बुक है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है सेल्फ फंक्शन दी SCR। ये देखिए, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये क्वेश्चन हर साल 1 मार्क्स का पूछा ही जाता है बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। इसमें से ये फर्स्ट फंक्शन आप लिख सकते हैं, सेकंड फंक्शन लिख सकते हैं, और थर्ड फंक्शन और फोर्थ फंक्शन, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऑर्गेनली पे। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं पे ख़त्म हो गया। अब बच्चों जानते हैं आप, इससे पहले कि नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। आपको क्लास में जानते हैं, आपको पेपर में ना
फंक्शन सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं बल्कि स्मूथ और रफ का भी पूछेगा। तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, उनके नियरली 2 ही फंक्शंस पूछते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ लिपिड, ये लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हेल्प इन लिपिड्स आर यूज टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ हार्मोन्स, क्या हेल्प करते हैं, हार्मोन्स फॉर्मेशन में, हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आप ये 2 पॉइंट दे सकते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहला पॉइंट के लिए हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और इसका सेकंड क्या लिखेंगे, हेल्प प्रोटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स ENGI। तो ये आप 2 पॉइंट्स इसके भी लिख सकते हैं बच्चों। इसका स्पेलिंग मैं डिक्टेट कर देता हूँ, ANGIMES, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेस कम होने के कारण अच्छे से लिख नहीं पाया हूँ। और बच्चों जैसा बता दूँ, हर साल ये हर साल पूछा नहीं जाता, एक साल पूछा जाता है, एक साल नहीं पूछा है कि विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन रिमूविंग हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी और द सेल और वॉट एवर और द पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। तो डिटॉक्सिफाइंग का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, उसको साफ़ करना। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को स्वेट होता है, स्वेट ऑयली टाइप का लगता है, स्वेट बहुत गंदा नहीं लगता है, इससे स्मेल भी आता है, बहुत बदबू टाइप का भी आता है। तो वो क्या करता है, स्वेट क्या करता है, हमारे डेड सेल्स को निकालता है, हमारे स्किन में प्रेजेंट ये डेड सेल्स को निकालता है। तो वो क्या करता है, उस तरह से हमारी बॉडी को वो क्लीन करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रख लिया, विच ऑर्गेनलीज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू डिटॉक्सीफाइंग द बॉडी। तो आंसर क्या है, स्मूथ फैट। पसीना होता है तभी हमारे बॉडी से गंदगी निकलती है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक गोल्गी अपार्चस। इसके बाद लाइसोसोम्स पढ़ के आज के हमारे थ्री ऑर्गेनलीज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनलीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं गोल्गी अपार्चस। तो गोल्गी अपार्चस में करना क्या है, तो बच्चों ये आ गया हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग जानते हो, एनिमल सेल में हम लोग इसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, एनिमल सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और प्लांट सेल में डिप्लोइक्स। इसका इन 2 तरह के नाम इसको क्यों दिए जाते हैं जानते हो, इसलिए इनके ये अलग अलग नाम देने का भी कारण होता है, क्योंकि कई बार ये अलग अलग नाम देने का कारण ही पूछ लेता है पेपर में। वाई इज एनिमल सेल गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज गोल्गी अपार्चस इज कॉल्ड एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड इन प्लांट सेल डिप्लोइक्स। तो इसके पीछे का कॉजेज ये, क्योंकि इन ह्यूमन सेल आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग टाइप्स ऑफ फिंगर्स, बॉडी शेप, लीवर्स, अलग अलग सिस्टम टिश्यूज़ को फॉर्म करने के लिए जो एक कॉम्प्लेक्स लेवल की सेल को मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, इसलिए एनिमल सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको, क्योंकि एनिमल सेल मूव भी कर सकता है। इसलिए इस टाइप की कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ फॉर्मेशन को इन एनिमल सेल इट इज़ कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड इन प्लांट सेल इट इज़ सिंपल सेल, इट हैज़ टू ओनली स्टैंड एट अ प्लेस। इसको एक ही जगह खड़ा रहना रहता है, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है। प्लांट सेल में कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग बुलाते हैं डिप्लोइक्स। तो इन दोनों नाम के पीछे का कारण जान गए बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कभी भूलना मत, ठीक है। तो ये मेरे बुक में, ये जो बुक है इसमें मैं आपको बस इसके फंक्शंस यहाँ से शो कर देता हूँ, आप यहाँ से फंक्शंस को नोट डाउन कर सकते हैं। गोल्गी अपार्चस हेल्प इन पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, इसको मैं आपको अपनी नोट्स कॉपी से एक्सप्लेन करूँगा। इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग और प्रोड्यूसिंग वेसिकल्स, समटाइम्स इट मे फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर। ये 3 फंक्शंस आप लोग याद कर सकते हैं और मैं इनके शॉर्ट फंक्शन अपनी नोट्स कॉपी से आपको शेयर करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, गोल्गी अपार्चस प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ फॉर्मेशन कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये देखिए हमारा गोल्गी अपार्चस है, ऐसे ऐसे लंबा लंबा, ये लंबा लंबा गोल्गी अपार्चस है, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसको अपनी नोट्स कॉपी में डाल। अब ये देखिए वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स ये कहाँ से आते हैं, वेसिकल्स ये होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये वेसिकल्स क्या करते हैं, जाके ना फॉर्मिंग फेस, ये फर्स्ट फेस जहाँ पे ये गोल्गी अपार्चस होते हैं ना, इनसे ये चिपक जाते हैं उनके सरफेस से, उस फेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। अब वो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आएंगे, यहाँ से मैन्युफैक्चर होके नेक्स्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर ऐसे नेक्स्ट में जाके यहाँ पे जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको प्राइमरी वेसिकल्स कहेंगे, क्योंकि वो पूरा लेवल से मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। ये देखिए बीच में इनके यहाँ के इस गैप को बोलते हैं सिटेरना,
और ये गोल्गी अपाचे ये ट्रांसफ़र फेज, जहाँ से वो रिलीज़ होते हैं, जहाँ से उन लोग का छुट्टी होता है, उन लोग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसको ट्रांसफ़र फेज बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद फॉर्म होते हैं उनके प्राइमरी वेसिकल्स कहते हैं। देखिए इनको मैंने लिखा है फाइनल मॉडिफिकेशन टेक प्लेस हो चुका है। तो इस प्रोसेस के बारे में पूछता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्योंकि कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और ये वेसिकल्स कहाँ से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। अब इसके फंक्शन देखिए, मैं इसको ना एक एक वर्ड में लिखा हूँ, इसको आप लेंदी करके लिख सकते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इनको एक एक वर्ड का लिखा है जिससे आप लोग याद भी रख सकें। पैकेजिंग, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, सेल वॉल एंड सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, डिस्पैच एंड सिक्रीशन। ये जो लाइसोसोम फॉर्म होता है ना, वो भी इसी प्रोसेस से फॉर्म होता है। वो कैसे फॉर्म होता है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोम्स ही है। ये डिक्लियोसोम्स इन प्लांट सेल, ये प्लांट्स दे कैन नॉट होगा यहाँ पे। इन प्लांट सेल दे आर कॉल्ड डिक्लियोसोम बिकॉज दे कैन नॉट, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं राइबोसोम आर सिचुएटेड विद प्रोसिंथेसिस। तो ये हमारा गोल्गी अपाचे का छोटा सा टॉपिक है। मैंने इसके फंक्शंस भी शो कर दिया आपको, इनका वर्क क्या होता है वो भी आपको शो कर दिया। हेल्प इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस बाय ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स को भी मैं अपने नोट्स कॉपी से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरी इस बुक में बहुत ही शॉर्ट है। उससे पहले एक डू यू नो गोल्गी बॉडी इज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल वाइल इन प्लांट सेल इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेपरेशन यूनिट कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। यहाँ पे मेरी कॉपी में नोट्स कॉपी में डिक्लियोसोम्स भी बोलते हैं या फिर डिक्टियोसोम्स, ये दोनों ही मीनिंग्स है। तो आप लोग जो चाहे वो लिख सकते हैं, या तो डिक्टियोसोम या तो डिक्लियोसोम, बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ठीक बच्चों, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक, लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी ड्यू। मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स फॉर्म बाय एससीआर, ये एससीआर और गोल्गी अपाचे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के हेल्प से फॉर्म होता है बाय गोल्गी अपार्चस। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे अभी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है वेसिकल फॉर्मेशन में, उसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिपिड्स जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से इससे होके जाता है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन इंटरकुलर डिस्ट्रीब्यूशन शो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स, हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन, ये हेल्प इन मतलब कि सेल के अंदर की कचड़े को खाने में, साफ सफाई करने में मदद करते हैं। डिस्ट्रॉय एनी फॉरेजन मटेरियल इनसाइड द सेल सच एज बैक्टीरिया और एक्सेट्रा, इसको भी मैं समझाऊंगा कैसे होता है। During disturbance in cellular metabolism, lysosome get burst and its enzyme digest their own food. Thus lysosomes are also called suicidal bags. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इन्हें सुसाइड बैग भी बुलाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, lysosomes are formed by Golgi complex found in animals and it is found rare in plant cell called diploids Golgi apache। देखिए अब एंटर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा फॉर्म आएगा, एससीआर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एससीआर। ये देखिए अब ऐसे ही यहाँ से वेसिकल्स के फॉर्म में टच हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो ये आ गया हमारा गिव्स वेसिकल्स। ये देखिए मैंने वेसिकल्स आप लोगों को गोल्गी अपार्चस में अभी समझाया था, वेसिकल्स होते हैं वो अटैच होते हैं। फाइनल फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी लिपिड्स का फाइनल फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम, विच लाइसोसोम्स ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो लाइसोसोम्स होता है ना, ये ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये आपका ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, समझ लीजिए एक डायग्राम है। इसको हम लोग सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं, जबकि इसलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि जब मान लीजिए सेल बूढ़ा हो गया है, सेल अब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल नहीं हो रहा है, सेल किसी चोट आपके हाथ में मान लीजिए यहाँ पे चोट लग गया तो काला काला हो जाता है, वो आपका सेल मर जाता है। तो वो सेल का कचड़ा को साफ करने के लिए लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं, या फिर सेल जब अच्छे से काम नहीं करता है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं। और इसके ये जो अंदर के एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो निकलते हैं ना, वो पूरे सेल को ही खा जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं। तो अब बच्चों आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये फटता है तो इसके अंदर के एंजाइम्स निकल करके सेल को ही खाने लगते हैं। ठीक है, क्लोज पैक्ड एंजाइम्स नोन एज सुसाइड बैग, इसके अंदर के एंजाइम्स को आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, ये देखिए जब ये बस्ट होता है तो ओपन हो जाता है एट ए टाइम ऑफ सेल डाइजेशन। देखिए मैंने डाइजेशन के लिए भी लिख रखा है।
तो ज़्यादा कुछ हमें लाइसोसोम्स और ऑर्गेनेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस उनका रफली रीडिंग करना है। उनके मैक्सिमम आप लोगों को 2 फंक्शन तो हर एक ऑर्गेनेल्स के याद होने चाहिए, इसलिए मैं आपको इजीली दे देता हूँ। देखिए ये खुलेगा तो ये खुलेगा तो मतलब कि सेल तो मरेगा ही, इतना तो फिक्स है, याद रखना। ये खुलेगा तो सेल तो मरेगा ही। तो पहला फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग बिकॉज व्हेन गेट ओपन दिस सेल हैज़ टू बी डाइड। ठीक। सेकंड, ये खाली मारने के ही काम में नहीं आता है सेल को, ये सेल के अंदर के कचड़े को भी साफ करने के काम आता है। ये जब खुलता है ना तो कई बार होता है कि प्रोसेस ऑफ सेल में, ये सेल है तो यहाँ से ये खुल के कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए हैं, जो अनवांटेड जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको खुल के खा जाता है और उसके बाद अपने आप रिमूव हो जाता है। तो हेल्प इन रिमूविंग अनवांटेड पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, जैसे कि कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया ना, तो वाइट ब्लड सेल आप लोग बोलते हैं क्योंकि वो हमारा प्रोटेक्शन करता है। उसी तरह अगर वो हमारे इंटरनल सेल्स में घुस जाता है तो उनसे हमें बचाने के लिए हमारा लाइसोसोम हमारी हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब थोड़े फंक्शन यहाँ से दें। फंक्शन ऑफ सुसाइड बैग, अगर आपको लिखने का आ जाएगा वाई इट इज़ कॉल्ड सुसाइड बैग, तो आप कैसे लिखेंगे? लाइसोसोम्स आर कॉल्ड, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग अगर अपनी कॉपी लेके बैठे होंगे, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ लेके बैठना, तो उसको लिखिएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्या सुसाइड बैग ने, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग बिकॉज व्हेन get open or burst in any condition it can digest the whole cell or it digests the whole cell, then in any case this cell have to be died। ओके बच्चों, तो ये आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड सुसाइड बैग। और कई बार ज़्यादा टाइम तो पूछा नहीं गया, लेकिन बिफोर 2 to 5 years अगो ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम, तो उनका क्या होगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो इसका फंक्शन यहाँ से देख लेते हैं जो मैंने लिखा है, इट कैन डाइजेस्ट होल सेल एंड कैन किल दी सेल व्हेन गेट ओल्ड। देखिए मैंने बताया था ओल्ड हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, जब कोई काम वाम कर नहीं सकता, घर में बूढ़े लोग पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते रहते हैं, चल जाते हैं भगवान के पास, बस उसी तरह। डाइजेस्ट पैथोजिन्स, पैथोजिन्स क्या होते हैं? अनवांटेड मटेरियल्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है। वेस्ट डिस्पर्जल सिस्टम, आपसे कई बार पूछते हैं ना कि इन विच ऑर्गेनली ऑफ सेल हेल्प इन वेस्ट डिस्पर्जल, तो ये क्वेश्चन को ना बुक वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं ना वो लोग घुमाने का कोशिश करते हैं, तो कुछ घूमना नहीं है, वेस्ट डिस्पर्जल, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर्ली अलग वर्ड से ही लिख दिया, वेस्ट डिस्पर्जल सिस्टम। तो इसका आंसर आप हमेशा लिखेंगे सुसाइड बैग्स नोन एज लाइसोसोम्स हेल्प इन वेस्ट डिस्पर्जल सिस्टम ऑफ अ सेल। ठीक है बच्चों, इट्स एंजाइम हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन इन यूनिसेलुलर एनिमल लाइक एमोबिया। इंटरसेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल के अंदर के कचड़े को, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेते हैं क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम, सेंट्रोलोज एंड पैक्सियोसोम्स, वैक्यूल्स, इनके हम लोग फंक्शंस को याद, मतलब कि फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो राइबोसोम्स है उन्हीं से रिलेटेड ये सब लगभग है। इनको मैं तो आपको इस तरीके से दे दूंगा बच्चों की कभी भूलोगे ही नहीं। और आई होप आप लोगों को ये सब जितना भी मैंने नोट्स दिए इससे आप लोग सफिशिएंट होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, मैं हमेशा आपके कमेंट्स का वेट करते रहता हूँ। तो आई होप बच्चों आपको आज की भी क्लास पसंद आई होगी। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बच्चों।